Hello friends, in today's video I am going to tell you about the second method in which we have the problem x minus e की पावर minus x equals to 0. सबसे पहले let f(x) equals to x minus e की पावर minus x equal to 0 and then फिर हमें रैंडमली कोई वैल्यू पुट करना है एफ ऑफ एक्स की जगह पे, जैसे 0 1 2 3 4. तो जीरो के जीरो पर पुट करने पे हमें जो रहा है -1 मिल रहा है और एफ ऑफ 1 पे करने पे हमें 0.632 मिल रहा है, जो कि एक हमें नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल चुका है, और एफ ऑफ 2 पे 1.865 मिल रहा है. तो हमें सिर्फ वही दो वैल्यू को चूज करना है, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जो कि रूट जो हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के ही बीच में लाई करता है. अब हमें क्या करना है, इसको हमें फार्मूला के अंदर पुट करके देखना है कि क्या वैल्यू आता है. फार्मूला जो सेकेंड पे यूज होता है, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस एंड देन x1 माइनस एक्स नट डिवाइड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नट इंटू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा. हालांकि ये मेथड जो है, इसका फार्मूला जो है हमें प्रीवियस जो रेगुलर फालसी मेथड है उससे थोड़ा थोड़ा मैच करता है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है. अब जब हमें x1 एक्स नट की वैल्यू मिल चुकी है और एफ ऑफ x1 और एक्स नट की भी वैल्यू हमारे मिल चुकी है, या एफ ऑफ एक्स नट हो जाएगी, एफ ऑफ x1 हो जाएगी, या एफ एक्स नॉट है और एफ ऑफ x1 हो जाएगा ये. तो चूँकि अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, जहाँ पे जैसे दिया हुआ है x1 हो जाएगा 1, x1 हो जाएगा फिर से 1, एक्स नॉट यहाँ पे 0 है, फिर एफ ऑफ x1 जो है यहाँ पे 0.632 है, और माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा. फिर जब इसको नेक्स्ट इटरेशन को जब हम फॉलो करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जो है 0.613 आ जा रहा है. जब 0.613 को हम अंदर पुट करेंगे, जो कि 0.6 या तो हम राउंड ऑफ करके भी ले सकते हैं, या फिर चाहें तो चूँकि ये 3 डेसिमल प्लेस पे निकालना है तो हम राउंड ऑफ करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपके आंसर में 1-2 पॉइंट जो है लास्ट के वो मतलब अलग आ सकते हैं, लेकिन आपको जो रिपीटेड जो आंसर है ना वो आपको मिलेगा ही. तो नेक्स्ट जो है x3 के लिए फाइंड करते हैं. x3 में जो x2 माइनस जो फार्मूला जो है वो हमें इसी बेसिस पे लेना है. फार्मूला का जो बेस है वो इस प्रकार से है. तो ये रहा हमारा फार्मूला. इस फार्मूला के बेसिस पे, चूँकि फार्मूला हमारा जो बेसिस है x ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस एफ ऑफ x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1 एंड एफ ऑफ x n माइनस एफ ऑफ x माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स एन, वो इसी के बेसिस पे फिर हमें x3 के लिए भी वैसे ही फाउंड करना है. तो x3 के लिए भी अब हम लोग x2 हो जाएगा x2 माइनस x1 देन एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x1. फिर हमें जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0.564 आ जाएगा. और जब इसको जब हम फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ 0.564, तो ये जो आ रहा है -0.005 आ जाएगा. हमें आप चाहो तो इसको आप राउंड ऑफ करके भी ले सकते हो. इन केस आप राउंड ऑफ करके नहीं लेते हो या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लेते हो तो आपका आंसर थोड़ा बहुत मैच ना करे. नेक्स्ट जो है जब x4 के लिए अब निकालना है, x4 के लिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x3 हो जाएगा, x3 माइनस x2 देन एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 देन इंटू एफ ऑफ x3. एंड जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो वैल्यू आ जा रहा है 0.564 आ जा रहा है. तो 0.564 आ जाने की वजह से अब क्या होगा कि आपका जब देखते हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूटिव वैल्यू मैच कर चुका है, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी मैच कर चुका है. तो चूँकि दो वैल्यू मैच कर चुका है तो और हमारा जो रूट जो हो जाएगा 0.564 हो जाएगा. और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जब भी आप निकालते हैं तो आपका राउंड अप करने पे आपकी जो आंसर जो है थोड़ा बहुत मैच ना करे. आखिरी के जो ये लास्ट नंबर है जैसे 0.564, यहाँ पे आपका 6-7 तक भी जा सकता है, या फिर 2-3 ज़्यादा आपको मतलब नहीं जाना चाहिए. 0.01 और 0.00 ये जो 001 या 0.002 के बेस मतलब उतना ही एरर आपका आना चाहिए. ओके, थैंक्स.